अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों। आज की इस वीडियो में बात करेंगे यूएई एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के बारे में। बहुत सारी अपडेट्स सामने आई हैं, आपके साथ शेयर करने वाला हूं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन इन्फॉर्मेशन आपको करेक्ट मिलेगी। दूसरा ये कि बहुत सारे भाई परेशान हैं जो कि टूरिस्ट वीज़ा पर गए हुए हैं। अब उनको एक्सटेंशन कराने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम क्या आ रही है आगे वीडियो में बताऊंगा। और तीसरा ये कि क्या एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पाकिस्तानी या और किसी कंट्री के लिए अभी तक स्टार्ट हुई है, अगर हुई है तो किन किन कैटेगरी में स्टार्ट कर दी गई है, और कौन कौन सी कैटेगरी वाले एम्प्लॉयमेंट वीज़ा लेकर के जा रहे हैं यूएई में काम करने के लिए। वीडियो को पूरा देखें, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर भी क्लिक कर दें, क्योंकि इस तरीके की अपडेट एवरी डे आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के बारे में। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि एम्प्लॉयमेंट वीज़ा कुछ दिन पहले तक बंद थी पाकिस्तानियों के लिए। उनकी कुछ वजहात थी, पिछली वीडियो में मैंने बताया। जो लोग टूरिस्ट पर आते हैं फिर उसके बाद में वो खल्ली बल्ली हो जाते हैं। फिर वही वाली बात की कोई कर्जा लेकर के आता है, किसी के ऊपर कोई और मसला होता है, तो ज़ाहिर है कि आदमी इतने सारे पैसे कर्जा लेकर के जाता है, तो फिर वहाँ पर उसको वो रिटर्न आएगा तो उसको वो देने पड़ेंगे, और आमदनी का कोई ज़रिया नहीं होता है। तो बहुत सारी वजूहत होती हैं, तो इस वजह से। और फिर दूसरी दूसरी बात ये कि आजकल जो है फ्रॉडबाजी बहुत चल रही है कि भाई वहाँ पर फेक कंपनी बना लेते हैं, और फिर उसके बाद में जो है लोगों के साथ स्कैम करते हैं। एक वजह ये भी हो गई। दूसरी बात ये कि एम्प्लॉयमेंट वीज़ा देखिए निकलती है, जिस कंपनी को ज़रूरत है वो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा निकाल के देती है, चाहे वो इंडिया के लिए हो या पाकिस्तान के लिए हो। तो जब वीज़ाएँ जाती हैं तो लोग अप्लाई करते हैं, और जिनके डॉक्यूमेंट्स सही होते हैं, अगर मान लीजिए वाइट कॉलर जॉब है, और कोई वाइट कॉलर जॉब के लिए अगर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है, तो आप अप्लाई करते हैं किसी मैनेजर की पोस्ट के लिए, या आपकी जो स्किल बेस्ड जो भी आपका प्रोफेशन है, आप उस बेस पे अगर आप अप्लाई करते हैं, और आपके डॉक्यूमेंट्स, आपकी डिग्री गवर्नमेंट के साथ अटेस्टेड है, तो ज़ाहिर है कि फिर आपका जो है कोई मसला नहीं है। आप इजीली आपका वीज़ा भी प्रोसेस होगा, और आप इजीली जाएंगे भी और वहाँ पर काम भी करेंगे। दूसरी बात ये कि जो लेबर कैटेगरी वाली जो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा होती है वो भी लग रही हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ स्टॉप नहीं की गई है, लेकिन कुछ दिन पहले जैसे कि बारिश और तूफान हुई थी, इसकी वजह से इन लोगों ने थोड़ा सा स्टॉप कर दिया था। लेकिन हाँ, लोगों ने उस टाइम पर बोला कि अभी टूरिस्ट वीज़ा भी नहीं लगेगी, और टूरिस्ट वीज़ा भी बंद कर दी गई थी। देखिए, जिस टाइम पर बारिश तूफान हो रहे थे उस टाइम तक वीज़ाएँ फिर भी इशू हुई, लेकिन जो लोग मौजूद थे, अब ज़ाहिर है कि उनके साथ भी वो भी जो है तूफ़ान में थे, बारिशों में थे, जो लोग टूरिस्ट पर गए हुए थे। तो इस वजह से गवर्नमेंट ने 1-2 दिन के लिए या हफ़्ते भर के लिए इन लोगों ने स्टॉप कर दिया था कि ये प्रोसेस नहीं कर रहे थे। जिन लोगों ने अप्लाई किया हुआ था उनका भी जो है प्रोसेस नहीं हुआ टूरिस्ट वीज़ा। लेकिन उसके बाद में टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई किया लोगों ने, और उनको मिला, वो जा रहे हैं। तो टूरिस्ट तो ऑलवेज़ दुबई को चाहिए। यूएई कभी भी नहीं चाहेगा कि वो टूरिस्ट, क्योंकि वो है ही टूरिस्ट प्लेस पूरी दुनिया में। जो मेन टूरिस्ट प्लेस है वो दुबई है। अब लोग वहाँ पर टूरिस्ट पर जाते हैं, और जहाँ जहाँ उन्हें घूमना होता है वहाँ चले जाते हैं। अब लोगों से सब्र नहीं हो रहा था उस टाइम पर कि भाई हम एम्प्लॉयमेंट वीज़ा तो हमारी प्रोसेस हो नहीं रही, तो हम टूरिस्ट पर जाकर कर लेते। देखिए, टूरिस्ट पर जाते हैं लोग, तो ये ना सोचें कि आपका जो है जॉब 100% लग जाएगा। बहुत कम चांसेस होते हैं जो लोग टूरिस्ट पर जा कर के अपना काम ढूँढते हैं, और बड़े नसीब की बात होती है कि भई उनका काम हो गया। या अगर आपके पास अच्छा रेफ़रेंस है, आपका कोई रिलेटिव है, उसने आपको सजेस्ट किया है कि भई टूरिस्ट पर आ जाओ, मैं आपका यहाँ पर काम करा दूँगा, तो ये एक दीगर बात है कि आप उसके कहने पर चले गए और वहाँ पर आपका काम हुआ। लेकिन जो बाकी के जो तादाद हैं, इतने सारे लोग टूरिस्ट पर जाते हैं, वो यही सोचते हैं कि हम चले जाएँ। देखिए, टूरिस्ट वीज़ा जो होती है वो घूमने के लिए होती है। बस ये मान के चलें कि अगर आप घूमने के इरादे से जा रहे हैं तो टूरिस्ट वीज़ा आप लेकर के जा सकते हैं। लेकिन अगर आप सोचें कि अ, मैं टूरिस्ट पर जा कर के जो है जॉब सर्च कर लूँगा, या मुझे जॉब मिल जाएगी, तो ठीक है, कोई मसला नहीं है। अगर आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, आपका जो सीवी है और आपके जो स्किल्स हैं वो अच्छे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जाएँ और जा कर के जो है अप्लाई करें, हो जाएगा आपका भी काम। लेकिन इसमें बहुत कम चांसेस होते हैं। दूसरी बात ये कि एम्प्लॉयमेंट वीज़ा कंपनी में, जो भी कंपनी है दुबई के अंदर, तो वो कंपनी में बहुत सारी जो है परसेंटेज होती है कि भाई इतने परसेंट आप इंडियन रखेंगे, इतने परसेंट आप पाकिस्तानी रखेंगे, इतने परसेंट आप
सिटीजन्स रखेंगे, जो लोकल के लोग हैं उनको रखेंगे, तो वो अपना कोटा पूरा करते हैं। अगर वो सारे 100% आउटसाइडर रख लेंगे तो फिर जो है उनका कोटा पूरा नहीं होगा, वो फिर गवर्नमेंट के रूल को जो है ब्लॉक करेंगे। तो इसलिए जो है वीज़ाएँ जाती हैं और लोग जा भी रहे हैं, लोग आ भी रहे हैं वहाँ से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जैसे कि बताया कि यूएई पाकिस्तानियों के लिए थोड़ा-सा प्रॉब्लम जो है क्रिएट कर रहा है, उनकी वीज़ा को प्रोसेस नहीं कर रहा है। देखिए होता ये है कि जब वो साल भर का जो डाटा निकालते हैं ना कि कितने लोग खल्ली-बल्ली हुए, तो कितने लोग जो है टूरिस्ट पर आए थे और वो वापसी नहीं गए। तो फिर उस डाटा से पता चलता है कि भाई कौन-कौन सी कंट्री के लोग ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे पता चलता है कि भाई पाकिस्तानी ज़्यादा हैं। तो इससे ये होता है कि फिर कंट्री भी बदनाम होती है और फिर उसके बाद में जब कभी भी कोई और बंदा जो कि अभी तक दुबई में गया ही नहीं है, फिर वो अप्लाई करता है, तो ज़ाहिर है उधर से जब अप्लाई होगा, तो वो इतना गौर नहीं करते और इतना फ़ास्ट प्रोसेस नहीं करते हैं वीज़ा के लिए। और भी बहुत सारी बातें होती हैं जिसको वो नज़रअंदाज नहीं करते। इसके अलावा जो टूरिस्ट पर जो गए हुए हैं लोग, आपको एक्सटेंशन के बारे में बात कर रहे थे, तो मैंने देखिए कल एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बताया था कि अबू धाबी से इस टाइम पर आपका एक्सटेंशन हो जाएगा। जिस ट्रैवल एजेंसी ने आपका जो टूरिस्ट वीज़ा लगाया था, अभी क्या है कि वो अगर आप मान लीजिए आप शारजा में आए थे, तो फिर आप बोल रहे हैं कि भाई वो लोग कह रहे हैं कि टाइम लगेगा, और हो सकता है कि भाई वो टाइम किस लिए बता रहे हैं, लेकिन अबू धाबी से जो है बहुत सारे लोगों का लगा है और एक्सटेंशन भी हुआ है। तो अगर आप जो है वीडियो देख रहे हैं तो आप ट्राई करें अबू धाबी से, वहाँ से आपका एक्सटेंशन हो जाएगा। टूरिस्ट वीज़ा पर अगर आप जाते हैं तो फिर बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपको जो है एम्प्लॉयमेंट वीज़ा मिले। लेकिन हाँ, ये है कि अगर आप अपनी कंट्री से एम्प्लॉयमेंट वीज़ा लेकर के जाते हैं तो उसमें कोई मसला नहीं है। आप बड़े जॉब के चक्कर में ना पड़ें, छोटी जॉब में आ जाएँ, तो 6 महीने के बाद आप उसको जो है रिज़ाइन कर दें। दूसरे काम करते समय आप सर्च भी करें, रिज़्यूम भी डाल के रखें, अपने हिसाब से उसको सर्च करें, 6 महीने वहाँ पर ड्यूटी भी करें, दूसरी जिस कंपनी में आप आएँ। 6 महीने के बाद आप उसको रिज़ाइन कर दें, दूसरी कंपनी में जॉइन कर लें। यहाँ तो ईज़िली हो जाता है। और अगर आप सोच रहे हैं कि भई हम टूरिस्ट पर जा कर के और जो है एम्प्लॉयमेंट वीज़ा अगर हम ले लें, तो ये फिर ये आपके लिए बहुत जो है टफ़ रहेगा।